गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और वो जीव विज्ञान का स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला चैप्टर दिया गया वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविनस ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। अगला देखिए, अगला दिया हुआ प्रुकुंजे। प्रुकुंजे जो है जीव द्रव्य का नामकरण किया था। प्रुकुंजे जो है जीव द्रव्य का नामकरण किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। अगला देखिए अरस्तु दे। अरस्तु को तो जानते हैं, जीव विज्ञान के पिता कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक भी कहते हैं। यहाँ पर वॉन मोल जो है ये जर्मन के वनस्पति शास्त्री ने पौधे की कोशिका की शारीरिक रचना दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अभी जस्ट बोले हैं अरस्तु। अगला देखिए ऑप्शन दिया हुआ डार्विन। डार्विन को जीव विकास के जनक कहते हैं। अगला ऑप्शन देखिए सी दिया हुआ है लेमार्क। इसे लेमार्क बाद शब्द दिया था। प्रुकुंजे के बारे में भी बते हुए किए हैं। जीव द्रव्य का नामकरण 1839 में दिया था। अगला देखिए, अगला दिया गया जीव जंतु के जनक कहलाते हैं। जीव जंतु के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। थियोफैटस हो गया, वनस्पति विज्ञान के जनक हो गया। ऑप्शन डी देखिए, थियोफैटस वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं थियोफैटस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफैटस को कहते हैं। थियोफैटस को वनस्पति शास्त्र के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर दिया है चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा में हुई। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। अगला देखिए हिस्टोरिया प्लेटिनियम। हिस्टोरिया प्लेटिनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लेटिनियम पुस्तक के लेखक हो गया ये थियोफैटस हो गया, थियोफैटस। और हिस्टोरिया एनोमिलियम पुस्तक के लेखक हो गया अरस्तु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को जो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में है शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और कवक में माइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका हो जाएगा परिस्थिति के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में जो होता है झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है पुष्पों के अध्ययन। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी कहते हैं। अगला ऑप्शन देख लीजिए, वृक्षों का अध्ययन। वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। अगला ऑप्शन देख लीजिए, पौधे को अध्ययन से इकोलॉजी कहते हैं। पौधे के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। पौधे के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और ऑप्शन देखिए अगला दिया हुआ है एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है।
घासों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ ऑप्शन दिया गया ऑप्शन डी पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी में जो है परागकणों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी में किया जाता है। परागकणों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया जीवाश्म वनस्पति का विज्ञान। जीवाश्म वनस्पति के विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति संवर्धन के से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। अगला देखिए, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? पारिस्थितिकी कहलाएगी। अगला देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसे शैवाल का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका वर्णन होता है। किसमें होता है? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वन के विकास के लिए होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा? पौधे को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाएगा? वर्गीकी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे पीडोलॉजी है भूमि का अध्ययन। पीमोलॉजी कहलाता है भूमि का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया हुआ है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। पेलिनोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पोमोलॉजी हो गया। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाएगा? फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑलेरीकल्चर कहलाएगा। ऑलेरीकल्चर कहलाएगा। अगला ऑप्शन दिया गया सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में होता है। सिल्वीकल्चर में होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है सिल्वीकल्चर में। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन होता है पीसीकल्चर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? डेंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हो गया है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में जो है वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पे एग्रोनोमी कहलाता है। एग्रोनोमी में फसली पादपों का अध्ययन होता है। एग्रोनोमी में जो है ना फसली पादपों का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है
सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इसका हो जाएगा आर्बोरिकल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिक ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री में जो है ऑप्शन दिखाते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री में जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना होता है, एग्रोफोरेस्ट्री में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष संवर्धन। इसका वृक्ष संवर्धन का अध्ययन होता है। तो वृक्ष संवर्धन अध्ययन जो होता है वृक्ष एवं वनस्पति का खेती का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाएगी? टिश्यू कल्चर कहलाएगी, टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है। सब्जियों का अध्ययन होगा, हॉर्टिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।